क्या आपको पता है कि औरत को हमेशा सुन के प्यार होता है और मर्द को हमेशा देख के प्यार होता है। इसीलिए औरतें हमेशा मेकअप का इस्तेमाल करती हैं और मर्द हमेशा झूठ का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है कि जब मर्द मोहब्बत की इंतहा पे होता है तो वो बच्चों जैसा रवैया करता है अपनी बीवी के साथ, बच्चों जैसा वो बन जाता है। और जब औरत मोहब्बत की इंतहा पे होती है तो वो माँ जैसा रिएक्शन करती है, उसकी शख्सियत में माँ जैसा वो केयर प्रोटेक्ट जो है ना वो नजर आती है। मर्द जिस औरत से मोहब्बत करता है वाहद वो सिर्फ उसी औरत से डरता है, बाकी दूसरी औरतें बेशक वो किसी भी बड़े ओहदे पे हो उसका रोब उसमें नहीं होता। और दूसरी तरफ जो औरत जिस मर्द से मोहब्बत करती है सिवाय उस मोहब्बत के वो बाकी दुनिया के तमाम तर मर्दों से किसी न किसी तरीके से रोब में रहती है या किसी न किसी तरीके से वो डरती है, चाहे थोड़ा डरे या ज्यादा, सिवाय उस मर्द के जिसके साथ वो रिलेशनशिप में होती है, बेशक वो कितना ही स्पाइडरमैन या कितना ही रोबदार क्यों ना हो। मेरा नाम मोहसिन अकरम है। हम पढ़ने वढ़ने के चक्कर में पड़े हुए थे। कुछ मैं CSS और PMS और मेटा कैफे BS सब क्लासों के सिलेबस को पढ़ाना चाह रहा था। इस दौरान मेरे एक दोस्त के साथ एक इशू हुआ और मैं इसीलिए आज इस पर बात करना चाह रहा हूँ। प्लीज मेरी बात सुन लीजिएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जिंदगी थोड़ी खुशहाल टाइप गुजरे, फैमिली लाइफ, तो आपको आपके पार्टनर को समझना होगा, कुछ बुनियादी बातें समझनी होंगी। उसके बाद आप समझ पाएंगे कि उसका तो रोल ही डिफरेंट है। प्लीज, बीइंग वाइफ और बीइंग हस्बैंड, बीइंग ब्रदर और बीइंग सिस्टर, बीइंग अ मेल फ्रेंड और बीइंग फीमेल फ्रेंड, you got to understand some fundamental differences, social, physical, psychological, mental differences between the man and women for the happy life together. औरतें सेंस करने में बहुत अच्छी होती हैं, मर्द ऑब्जर्वेशन में बहुत अच्छे होते हैं। औरतें बोलने में बहुत अच्छी होती हैं, उनको बोलते रहना पसंद होता है। मर्द एज कंपेयर टू वुमेन सुनना पसंद करते हैं। पसंद ना भी करें तो उनकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना, दैट इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द लिसनिंग, एज लाइक द वुमेन्स नेचुरल इंस्टिंक्ट इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द स्पीकिंग। खवातीन एस्थेटिक कॉन्शियस होती हैं, वो बाहर वाले रख रखाव को बहुत कंसीडर करती हैं, वो उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन होती हैं। मोस्टली खवातीन, बहुत कम रेशो में खवातीन इंटरनल और एक रफ बंदे के साथ ताल्लुकात में जाती हैं। मर्द ज्यादा मटेरियलिस्टिक होते हैं, वो क्रिटिकली चीजों को इवैल्यूएट करते हैं सरफेस पे। वो किसी औरत के साथ दोस्ती करने में तो 1 सेकंड लगाएगा दोस्ती के लिए, लेकिन शादी के लिए वो इमोशनैलिटी को कहीं पीछे ही रखेगा। मेजॉरिटी में वो मटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, जबकि खातून इस मामले में जब एक मर्तबा वो साथ में पड़ जाती है तो वो मजबूरन नहीं कहा जा सकता, वो जिबिल्लतन साथ रहती है। मैं अक्सर कहा करता हूं, कोई भी दुनिया की औरत मर्द का मोहब्बत का आगाज करने में मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती। मर्द मोहब्बत का आगाज औरत से 1000 गुना बेहतर कर सकता है। बिल्कुल वैसे ही दुनिया का कोई भी मर्द मोहब्बत का अंजाम करने में औरत का मुकाबला नहीं कर सकता। ये इन दोनों के अलग अलग रोल है। We gotta understand। ऐसे ही खवातीन ब्यूटी कॉन्शियस होती हैं और मर्द मोस्टली मनी कॉन्शियस होते हैं। इन दोनों की अलग अलग प्रायोरिटीज हैं। बिल्कुल ऐसे ही खवातीन ज्यादा फिक्शियस होती हैं, कहानियों पे यकीन करने वाली और इस तरह से जो है ना वो गैर हकीकी चीजों पे यकीन करने वाली। और मर्द ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं। औरत जब भी कोई काम कर रही होगी तो वो ज्यादा फोकस्ड होगी, उसका ज्यादा ख्याल और ज्यादा उसकी तवज्जो होगी उस प्रोसीजर पे, जो प्रोसीजर का काम हो रहा है, जो भी काम चल रहा है वो प्रोसीजर को बहुत ज्यादा कंसीडर करेगी, उस बारे में बहुत क्रिटिकल होगी। जबकि मर्द जब कोई काम कर रहा होगा मोस्टली उसका मेन और प्राइम फोकस उस काम का एंड होगा, ना कि प्रोसीजर। ऐसे तैसे करके बस काम पूरा हो और रिजल्ट अच्छा निकले, जबकि खातून हमेशा उस प्रोसीजर पे ज्यादा फोकस्ड होती है।
खवातीन ज्यादातर सब्जेक्टिविटी पे फोकस करने वाली जेंडर है और मर्द ज्यादातर ऑब्जेक्टिविटी को कंसीडर करने वाला जेंडर है। औरतें ज्यादा डिसिप्लिन्ड होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को और डिसिप्लिन को पसंद करती हैं, जबकि मर्द मोस्टली रफ होते हैं। मोस्टली वो चीजों को इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं रख पाते चाहकर भी, जितना खवातीन रख सकती हैं और रखती हैं। क्या आपको इस बात का भी पता था इससे पहले कि मर्द आम हालात में बहादुर होता है और औरत आम हालात में बुज़दिल होती है? लेकिन मुश्किल तरीन हालात में ये सिचुएशन बिल्कुल 180 पे बदल जाती है। मतलब औरत सख्त हालात में बहादुर बन जाती है और मर्द सख्त हालात में बुज़दिल बन जाता है। ये एक प्रूवन फैक्ट है। मर्द जिस्मानी तौर पे फिट होता है, जिस्मानी तौर पे एक्टिव, एनर्जेटिक और इंथुसियास्टिक होता है, इसलिए वो दिन भर काम करता है फॉर लॉट ऑफ रीजंस। जबकि औरत जिस्मानी तौर पे एज कंपेयर टू मेन कम एनर्जेटिक, कम इंथुसियास्टिक और कम ताकतवर होती है, इसीलिए वो सारा दिन उस तरह का और उतना सख्त काम नहीं कर सकती जिस तरह से मर्द करता है। इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि रात को मर्द गहरी नींद सोता है और औरत एज कंपेयर टू मर्द, ये मैं अक्सर कहा करता हूं, 5 वजूहात में एक वजह है कि औरतें रात को उस तरह से नहीं सोती जिस तरह से मर्द सो रहा होता है। उसके 4 और वजूहात हैं और एक ये भी है बिकॉज शी इज फिजिकली लेस एक्टिव एज कंपेयर टू मैन। खवातीन सोफिस्टिकेटेड टाइप होती हैं, वो नर्म होती हैं, वो ना सिर्फ जिसामत से नर्म होती हैं बल्कि फितरतन भी नर्म होती हैं। जबकि मर्द रफ होता है, वो हार्ड और स्टिफ होता है, नॉट ओनली फिजिकली बट ऑल्सो इमोशनली एंड मेंटली। मर्द आगाज करने में ज्यादा एक्टिव होता है लेकिन जल्दी ही वो ठुस हो जाता है। एंड एज कंपेयर टू वुमेन, वो मोहब्बत का आगाज करने में थोड़ी स्लो होती है मगर वो लॉन्ग लास्टिंग होती है एज कंपेयर टू मेंस शॉर्ट लास्टिंग दैट एक्चुअल स्टार्टअप ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। आपने अपने ताल्लुकात में इन सब चीजों को कंसीडर करके चलना है ताकि आपको समझ आ सके कि सामने वाला मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा और समझ रहा, ताकि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप गुजार सकें। इस गवारे को इजाजत दें, मैं अपने रिजल्ट्स तब तक शेयर नहीं करूंगा जब तक मैं भी इस केमिस्ट्री में फंस नहीं जाता। सलामत रहे।